गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्स का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें जो हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट मील प्लानिंग, ये हमें डिस्कस करना है। अब देखिए, जब तक हमें फूड और फूड न्यूट्रिशन का नहीं पता चलेगा तब तक हम इन सब चीज़ों को कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमें आज के टॉपिक में डिस्कस करना है कि बैलेंस डाइट क्या है, मील प्लानिंग क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फूड ग्रुप, बैलेंस डाइट क्या है और फूड एक्सचेंज क्या है बेसिकली। तो अगर हम फूड ग्रुप की बात करें तो फूड ग्रुप, इससे पहले हम न्यूट्रिएंट्स तो डिस्कस कर चुके थे। तो फूड ग्रुप की अगर हम बात करें तो ऐसे फूड आइटम जो कि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, लाइक दैट फूड ग्रुप को हम दो वे से क्लासीफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल फंक्शन और बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे कंटेन। तो क्लासिफिकेशन फिजियोलॉजी के बेस पे अगर हम देखें तो दे आर एनर्जी गिविंग, they are for repair and growth, and they are for protection and regulation of various physiological phenomena like formation of RBC है, जो फूड जो है particularly किसी physiological function के रूप में काम करते हैं। ऐसे फूड ग्रुप को हम क्लासिफाई करते हैं एक कॉमन कैटेगरी में जिसको हम बोलते हैं फूड ग्रुप विच हैव सिमिलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और दूसरा हो जाएगा फूड ग्रुप बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, फैट एक्सेट्रा। तो फूड ग्रुप बेसिकली क्या है? फूड ग्रुप है वो फूड आइटम जो कि एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रखते हैं। ऐसे फूड आइटम को हम एक फूड ग्रुप में रख लेते हैं, ठीक है। अब बैलेंस डाइट एक्चुअली क्या है? बैलेंस डाइट को अगर हम देखें तो बैलेंस डाइट इज लाइक कि फूड ऐसी मात्रा में, मतलब फूड इन सच अ क्वांटिटी दैट द इंडिविजुअल्स नीड फॉर वेरियस न्यूट्रिएंट इज एडिक्वेटली मैट, मतलब जितने की इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो ही जाए, बट द सेम टाइम जो अमाउंट न्यूट्रिएंट का उसने लिया है दैट मस्ट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम, लाइक उसको, उसकी बॉडी को, मतलब इंडिविजुअल की बॉडी को कुछ टाइम तक सस्टेन करने के लिए, जब तक कि वो नेक्स्ट मील ना ले, उसके लिए वो डाइटरी इनटेक एनफ होना चाहिए। मींस बैलेंस डाइट इज लाइक दैट कि वो फूड आइटम जिसमें हर क्वांटिटी में, मतलब एक प्रॉपर क्वांटिटी और हर फूड ग्रुप से उसमें आइटम इंक्लूड हो जो उसकी नीड को, जो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है उसको कंप्लीट करने के साथ साथ बॉडी को बहुत देर तक विदस्टैंड कर सके, नेक्स्ट मील तक वो बंदा जो भी उस एडिक्वेट फूड को ले रहा है वो सस्टेन कर सके। तो बैलेंस डाइट इज लाइक कि जो सारी फूड आइटम है उसका बिल्कुल एडिक्वेट प्रोपोर्शन में हो और उसकी बॉडी उसको एडिक्वेटली मतलब यूटिलाइज कर सके फर्दर नेक्स्ट मील तक, ठीक है। उसके बाद है फूड एक्सचेंज। एक्चुअली फूड एक्सचेंज प्रोग्राम मीन्स क्या है कि जब हम फूड प्लानिंग करते हैं या डाइट प्लानिंग करते हैं तो ये एक प्रोग्राम होता है बेस्ड ऑन, यू कैन से कि लाइक और डिसलाइक। से फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन है कि अगर किसी को ये फूड आइटम न्यूट्रिटिव है, ये पसंद नहीं है, डिसलाइक करता है कोई बंदा, तो हम उसके एवज में कुछ ऐसा डाइट प्लान कर सकते हैं, ऐसा डाइट प्लान प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू हो। लाइक so we can say that it is the substitution of one food item with another food item in such a way that the nutrient provided by that item is the same. Like अगर हम किसी को दूध पसंद नहीं है तो हम उसे रिप्लेस कर देते हैं दही से। तो ये क्या है, कैल्शियम का इंटेक है बट थोड़ा सा हमने उसका रूप चेंज कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, बट द न्यूट्रिशन वैल्यू और यू कैन से दैट इज सेम। ओके, तो फूड एक्सचेंज एक्चुअली डाइट प्लान को थोड़ा इजी करता है। तो ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि फूड ग्रुप क्या है, बैलेंस डाइट क्या है और फूड एक्सचेंज क्या है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं फूड ग्रुप। बेसिकली फूड ग्रुप को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें पहले ग्रुप की तो दैट इज सीरियल्स, ग्रेन एंड इट्स प्रोडक्ट, दूसरा है पल्सेस एंड लेग्यूम्स, तीसरा है मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स, चौथा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और पांचवा है फैट्स एंड शुगर। तो जैसा कि हम जानते हैं अनाज और उसके उत्पादक जो भी उसके प्रोडक्ट हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, रागी हो गया, बाजरा, मेज, ज्वार,
अब इनमें न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? एनर्जी है, लाइक प्रोटीन है, फैट है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, फॉलिक एसिड, आयरन एंड सो ऑन। उसके बाद पल्सेस एंड लेग्यूम्स हैं। तो लेग्यूम्स में हमारे पास, पल्सेस में हमारे पास जैसे ग्रीन ग्राम्स है, काला चना है, मूंग दाल है, इन यू कैन से दैट होल दाल, बहुत सारी दालें इसके अंदर है, सोयाबीन है, राजमा है। सो दे कम्स अंडर इन द फूड ग्रुप ऑफ पल्सेस एंड लेग्यूम्स। अब उनका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू देख लेते हैं। एनर्जी गिविंग है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन B1 B2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, फाइबर एक्सेट्रा। द थर्ड ग्रुप इज मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स। तो मिल्क में हमारे पास आ जाएगा, मिल्क है, कर्ड है, स्कीम्ड मिल्क है, चीज है, मीट है, चिकन है, लीवर, फिश एंड एग। अब इसके अंदर हमारा न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, विटामिन B2 A एंड विटामिन B12। ये सब हम कर चुके हैं, विटामिन B12, विटामिन B1 अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो नेक्स्ट हमारी फूड की कैटेगरी है, फूड ग्रुप की कैटेगरी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रियली एसेंशियल बिकॉज जो मिनरल्स हैं, बहुत सारे हमारे बॉडी के जो विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन C हो गया, बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं लाइक मैंगो, गवावा, टमाटो, राइप पपाया, ऑरेंज, स्वीट लाइम एक्सेट्रा। और वेजिटेबल में पर्टिकुलरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ड्रम स्टिक्स, है ना, और भी बहुत सारी वेजिटेबल हैं जिसमें पर्टिकुलर पिगमेंट्स होते हैं लाइक कैरेट, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, कैप्सिकम, बीन, ओनियन, है ना। ये सब क्या है, बहुत अच्छे सोर्स हैं। अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो विटामिन है, फाइबर्स हैं, है ना, फोलिक एसिड है, ये सब इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये फूड ग्रुप हमें पता होने चाहिए। फिर उसके बाद है फैट एंड शुगर। तो फैट की अगर हम बात करें, बटर, घी, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, कुकिंग ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, इन सब से हमें फैट मिलता है। इसके अलावा शुगर हमारे पास जैगरी, नेचुरल शुगर जो आता है वो फ्रूट शुगर से भी हमें मिलता है। तो एनर्जी और फैट गिविंग ये फूड ग्रुप है। तो इन फूड ग्रुप के बारे में हमें पता होना चाहिए। बेसिकली ये फूड ग्रुप जो है मील प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक बैलेंस डाइट के। देखिए डाइट, बैलेंस डाइट क्या होगी? बैलेंस डाइट होगी कि उसमें प्लांट और एनिमल कंटेंट होने ही चाहिए एंड विच फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। पहली बात है, इट विल मीट विद द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग फूड फ्रॉम ऑल द ग्रुप। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो सबसे पहले इंडिविजुअल की मीट होनी ही चाहिए। दूसरा है, इट मस्ट कंटेन वैरायटी ऑफ फूड, है ना, सीजनल फूड उसमें इंक्लूड होने चाहिए। इट मस्ट बी इकोनॉमिकल, है ना। सो बैलेंस डाइट क्या है, वो इंडिविजुअल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करे और हर फूड ग्रुप को उसके अंदर इंक्लूड करे, और उसके अंदर सीजनल फूड जरूर इंक्लूड हो। और तीसरी बात, इट मस्ट बी इकोनॉमिकल, यानी कि वो इकोनॉमिकली सूटेड होनी चाहिए और इंडिविजुअल के टेस्ट को और उसके सारे डिजायर को मीट करनी चाहिए। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है गुड हेल्थ और पर्टिकुलरली गुड फिजिकल हेल्थ और गुड मेंटल हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। और इट हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड इट इंक्रीजेस द कैपेसिटी टू वर्क। देखिए जो पूरे दिन का हमारा हेक्टिक शेड्यूल होता है, जो लेजी लाइफ होती है हमारी, अगर हम अच्छा खाते हैं, पर्टिकुलरली बैलेंस डाइट लेते हैं, तो हमारी जो ऑब्वियसली एफिशिएंसी जो है, हमारी कैपेसिटी जो है काम करने की, वो बढ़ जाती है। तो बैलेंस डाइट इंक्रीजेस द एबिलिटी टू फाइट एंड रेजिस्ट द डिजीज। देखिए जब हम बात करते हैं गुड फिजिकल हेल्थ की, तो बैलेंस डाइट में जब सीजनल फूड की हम बात करते हैं तो इट मस्ट हैव सम सीजनल फूड विच विल हेल्प अस टू रेजिस्ट फ्रॉम द डिजीज और इन्फेक्शन। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं बैलेंस डाइट को हमें समझने के लिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए है, प्रॉपर बॉडी ग्रोथ के लिए है और हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कांसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मील प्लानिंग। देखिए बैलेंस डाइट तो हमें पता चल गया कि बैलेंस डाइट में वो सब चीजें होनी चाहिए जो हमें विदस्टैंड करती है एक पूरे दिन के हेक्टिक शेड्यूल के लिए। तो मील प्लानिंग एक्चुअली क्या है, ये बैलेंस डाइट को किस तरीके से हमें कंज्यूम करना है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एज वेल एज वी कैन से कि हमारा जो हेक्टिक शेड्यूल है उसको कैसे हमें
एक वे में लाना है कि हमारी जो कैपेसिटी है, जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो। देखिए डाइट विल कंज्यूम होल्ड है, हम पूरे दिन डाइट खाते हैं, कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं, बट बैलेंस डाइट इज दैट डाइट विच इज एडिक्वेट एनफ टू मीट आवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो हमारी बॉडी को सस्टेन करने के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करती है। और इट मस्ट इंक्लूड द 6 मेन न्यूट्रिएंट्स। जो बैलेंस डाइट होती है उसमें वो 6 न्यूट्रिएंट होने चाहिए जो हम बात कर चुके हैं, लाइक कार्ब्स हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल, अलॉन्ग विद गुड इनटेक ऑफ वाटर। तो मील प्लानिंग एक्चुअली है क्या? तो अगर हम मील प्लानिंग की बात करें तो मील प्लानिंग सबसे पहली बात है, इट मस्ट फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर। अब देखिए हम मील बनाते हैं, एक होता है इंडिविजुअल इनटेक, एक होता है पूरा फैमिली इनटेक। तो जब हम मील प्लानिंग की बात करते हैं तो पूरे फैमिली मेंबर के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को भी मस्ट कंसीडर। तो पहली बात है कि मील प्लानिंग है क्या, हमें हमारे टारगेट हैं कि भाई हम पूरे फैमिली की, होल फैमिली की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करें। उसके बाद जो हमारा फूड है दैट मस्ट बी इकोनॉमिकल। देखिए सबकी इकोनॉमी अलग अलग होती है, तो अपनी इकोनॉमी के हिसाब से हर फैमिली जो है वो अपना मील प्लान करती है, और फूड प्रेफरेंस को भी इसमें ध्यान रखा जाता है। और जो मील प्लानिंग होती है इट विल सेव आवर एनर्जी, टाइम एंड मनी, और वी कैन रीयूज द लेफ्ट ओवर फूड टू। जो बेसिक क्या है कि हर इंडिविजुअल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, तो उसके साथ साथ जो फीमेल है, यूजुअली जो इंडियन सिनेरियो की हम बात करते हैं तो फीमेल खाना बनाती है, तो वो अपनी एनर्जी, अपने टाइम के हिसाब से, अपने फैमिली की इकोनॉमी के हिसाब से हमारा मील डिसाइड करती हैं, जैसे अमूमन फैमिलीज में देखते ही हैं हम। तो मील प्लानिंग एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम कह सकते हैं कि मील प्लानिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। अब आर्ट इसलिए है कि फीमेल, देखिए अब इसको हम साइंस के रूप में ले सकते हैं बिकॉज नाउअडेज फीमेल आर क्वाइट अवेयर, वो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जो हमारी प्रीवियस लेडीज थी, जो हमारी एंसेस्टर, जो हमारी ग्रैंड मदर्स थी, देवर एक्सपर्ट। वो उनको आर्ट थी कि कैसे बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन देना है, दूसरे दूसरे फॉर्म में देना है। तो मील प्लानिंग को हम कह सकते हैं बेसिकली इट इज आर्ट एंड साइंस विच एक्चुअली फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ होल फैमिली मेंबर, make our food economical, suited to individual taste, or it is dependent on the time, energy, money, or we can reuse the leftover food too. तो बेसिकली मील प्लानिंग हमें पता चली कि मील प्लानिंग एक्चुअली एक आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी फैमिली का कंसीडर करते हैं, और इसमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो मील प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। पहला है न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। अब जो कोई मील प्लानिंग की बात करता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि किस फूड में किस तरीके के न्यूट्रिएंट है। तो डाइट मस्ट मीट ऑल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द होल फैमिली मेंबर। सो व्हाइल प्लानिंग फॉर द मील, हम मील की जब प्लानिंग करते हैं तो वी शुड कंसीडर द फूड आइटम फ्रॉम वेरियस ग्रुप। ये जो अपने पांचों ग्रुप पढ़े हैं फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशन के बेस पे, हमें इसे कंसीडर करना चाहिए कि हमें कौन सा फूड ग्रुप लेना चाहिए जिससे हमारी बॉडी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रेगुलेशन होती है। दूसरी बात है एज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मील प्लानिंग के लिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली में किस तरीके का एज ग्रुप का स्ट्रेटा है, लाइक बुजुर्ग ज्यादा है, अडल्ट ज्यादा है ना, और स्कूल गोइंग बच्चे ज्यादा हैं, या फिर वी कैन से कि लैक्टेटिंग मदर है। तो एज जो है वो एक एज स्ट्रेटा जो है वो फोकस करना चाहिए मील प्लानिंग में। तीसरी बात है सेक्स। ऑब्वियस सी बात है कि एडोलेसेंट मेल जो होते हैं वो फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा इनटेक रखते हैं, बिकॉज उनका लीन मास जो होता है, जो मसल्स होती हैं, वो ज्यादा एक्चुअली न्यूट्रिशन की उसमें रिक्वायरमेंट होती है। मोर ओवर दे आर मोर फिजिकल वर्क देन विमेन, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है मेल की कंपैरेटिव टू फीमेल ज्यादा होती है। सो व्हाइल मील प्लानिंग जब हम डिसाइड करते हैं तो वी मस्ट कंसीडर द सेक्स ऑफ द फैमिली, लाइक कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। मोर ओवर द फोर्थ पॉइंट इज फिजिकल एक्टिविटी। देखिए फिजिकल एक्टिविटी को भी कंसीडर करना बहुत जरूरी है। जब हम मील प्लानिंग किसी हार्ड वर्कर के लिए प्लान करते हैं तो वी मस्ट फोकस ऑन दैट फूड विच गिव मोर एनर्जी, और प्रोटीन का कंटेंट उसमें ज्यादा हो। इंस्टेंट एनर्जी तो दे ही बट प्रोटीन का कंटेंट भी ज्यादा हो। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है मील प्लानिंग के लिए। और
उसके बाद है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब हम फैमिली की बात करते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी हम देखते हैं कि भाई हर बंदा लाइक जो महंगा फूड है, जो अगर हम बात करें आज के सिनेरियो में, तो मिल्क है, चीज है, मीट है, इवन फ्रूट्स, तो जो क्वाइट एक्सपेंसिव जो चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन जो है जो पुअर फैमिली है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फिर पूरा ना हो तो कैसे चलेगा। तो मील प्लानिंग, जो भी मील प्लानिंग करता है घर के लिए, ही और शी मस्ट कंसीडर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। लाइक आप मिल्क नहीं ले सकते हैं तो वी कैन गो फॉर टोन्ड मिल्क, सीजनल फ्रूट, जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो थोड़े चीपर होते हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं वो थोड़ी चीपर होती हैं, और अगर दूध नहीं मिल रहा है तो वी कैन गो फॉर, वी कैन से छाछ, हम मतलब ऐसी चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं, उसका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी पूरा होना चाहिए। तो जो अच्छी मील प्लानिंग करते हैं वो इस फैक्टर को भी कंसीडर करते हैं। सो देयरफॉर वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इकोनॉमिक कंसिडरेशन व्हाइल मील प्लानिंग। अब छठा फैक्टर है टाइम कितना है बंदे में, एनर्जी कितनी है जो कुक कर रहा है आपके लिए, उसकी स्किल कितनी है। जैसे कई बार होता है कि स्किल बहुत अच्छी हो, किसी को खाना अच्छा बनाना आता हो, तो वो उस स्किल से उस खाने की जो न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज कर सकता है। लाइक से फॉर एग्जांपल सिंपल अगर खीर बनाते हैं तो कई लोगों को उसमें एडिशनल चीजें पसंद नहीं होती, लेकिन जो जो वेल प्लानर होता है वो उसके अंदर कुछ लाइक प्रोटीन कंटेंट ऐड कर देता है, कुछ पिस्ता या नट वगैरह, जिससे थोड़ा सा फ्लेवर इंक्रीज हो। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें कि टाइम कितना है, वी मस्ट कंसीडर ऑल दीज थ्री फैक्टर, लाइक टाइम कितना है, एनर्जी कैसी है, कि जो वर्किंग वीमेन है पर्टिकुलरली जिनके पास शाम को एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती, तो वो क्या करती हैं, दे गो फॉर अ पौष्टिक पुलाव। मतलब वो जो है पूरे घर के लिए एक ही बार मील प्लान करती है, लेकिन उस मील प्लान में वो बहुत सारे वेजीज ऐड कर देती हैं, जिससे क्या होता है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाती है। तो मील एक्चुअली जो है वो थोड़ा न्यूट्रिटिव हो जाता है। तो ये सभी बातें मील प्लानिंग में भी डिस्कस होनी चाहिए कि मील प्लानिंग में जो हमारा मील कुक कर रहा है उसके पास कितना टाइम है, उसके पास कितने स्किल हैं। तो ये सब चीजें जो है एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छा कर सकते हैं एक फैमिली के लिए। अब सातवां फैक्टर है सीजनल अवेलेबिलिटी। देखिए मील प्लानिंग में हम जनरली जो हमारी मदर जो होम मेकर होती हैं वो क्या करती हैं, जो लेस एक्सपेंसिव चीजें जो सीजनल हैं उनको बहुत जल्दी कंज्यूम करने में रहते हैं। लाइक अब जैसे अगर विंटर की बात करें तो विंटर की कुछ फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जो हमारी मदर बहुत फ्रीक्वेंटली कुक करती हैं हमारे लिए, ताकि हमारी जो न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है वो उस टाइम पे पूरी हो सके। जैसे गाजर जो है पर्टिकुलरली कैरेटनॉइड पिगमेंट्स जो होते हैं वो हमारे विंटर में पूरे हो जाते हैं, बिकॉज वी यूज टू ईट लॉट्स ऑफ कैरेट, है ना। तो ऐसे ही जो मील प्लानिंग होती है वो सीजनल अवेलेबिलिटी को भी देखकर तय की जाती है। उसके बाद है रिलीजन, रीजन, कल्चर, पैटर्न, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। ऑब्वियस सी बात है कि जिस रीजन में हम रह रहे होते हैं वैसा हमारा मील होता है और वैसा ही हमारा मील प्लानर होता है। लेकिन मील प्लानिंग एक्चुअली जो रीजन की अगर हम बात करें, जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में व्हीट ज्यादा कंज्यूम होता है, साउथ इंडिया में फिश है, कोकोनट है, राइस बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम व्हीट के अलावा राइस नहीं खाते, हम ओकेजनली खाते हैं, हमारी प्लेट में कार्ब्स तो हमेशा रहते ही हैं। तो ये फैक्टर हुए जो हमारी मील प्लानिंग को एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि भी हम किस तरीके के रिलीजन से, लाइक हिंदू कुछ अलग खाना पसंद करते हैं, मुस्लिम्स अलग खाना पसंद करते हैं, जूइस अलग खाना पसंद करते हैं, से क्रिश्चियंस की अलग कुछ फ्लेवर्स होते हैं खाने में, किसी को लहसुन पसंद है। तो कहने का मतलब कुछ कल्चरल पैटर्न जो है हमारे मील को भी डिसाइड करते हैं। उसके बाद है वैरायटी इन कलर एंड टेक्सचर। ऑब्वियस ही बात है कुछ डिशेस के जो कलर होते हैं वो ज्यादा अपीलिंग होते हैं तो लोग बाग ज्यादा उसको प्रेफर करते हैं, है ना। तो जो ये अगर हमें वैरायटी पता चले कि हम इसमें थोड़ा और कुछ एडिटिव्स, हालांकि एडिटिव्स इतना वो नहीं होते पर फिर भी कुछ फ्लेवर इंक्रीज कर सकते हैं, टेक्सचर उसका इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि उससे कुछ न्यूट्रिशन का एडिशन हो। तो ये फैक्टर भी हमें मील प्लानिंग के लिए कंसीडर करना चाहिए। और 10th फैक्टर है लाइक एंड डिसलाइक ऑफ द इंडिविजुअल। इफ सब इन योर फैमिली डोंट लाइक पर्टिकुलर फूड, अगर हमारा फैमिली मेंबर कुछ कोई एक पर्टिकुलर फूड लाइक नहीं करता तो हम उसे थोड़ा फूड एक्सचेंज से उसे बैलेंस कर देते। लाइक छोटा बच्चा अगर दूध पीना पसंद नहीं करता, बट दूध छोटे बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, खासकर जो स्कूल गोइंग या यू कैन से प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है मिल्क।
लेकिन मिल्क में हम कुछ फ्लेवर ऐड कर देते हैं, मिल्क की जगह हम कर्ड ले लेते हैं या पनीर ले लेते हैं, तो उससे क्या है, एक फूड एक्सचेंज से उसकी प्रॉपर मील प्लानिंग हो जाती है। और 11वां फैक्टर है हमारा स्टाइटी वैल्यू। स्टाइटी का मतलब है कि पेट भरा हुआ होना चाहिए, हमें ऐसा फूड सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी कोई स्टाइटी वैल्यू हो। यानी कि अगर कोई हमने इनएडिक्वेट स्टाइटी वाला फूड ले लिया, जैसे से फॉर एग्जांपल हमने अमूमन 3 टाइम की मील तो हम लेते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया और डिनर हो गया, लेकिन अगर आपने ब्रेकफास्ट ऐसा लिया है जिसकी अनएडिक्वेट स्टाइटी है, तो आप इवनिंग तक कुछ ना कुछ हंगर पैंग्स आपको होता रहेगा, मतलब आपको हंगर अर्ज होती रहेगी और आप कुछ ना कुछ लेते रहोगे। तो हमें फूड वो इंक्लूड करना है जिसकी स्टाइटी वैल्यू हो, जिसकी जो है वर्क एफिशिएंसी जो पर्सन की है वो थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो मील प्लानिंग एक्चुअली है क्या, ये पूरे दिन को एनर्जेटिक बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक चार्ट कि हम क्या खा रहे हैं और उसको कैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे हम पूरा होल डे जो है वो हम सस्टेन कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट मील प्लानिंग। तो अभी हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या समझा। पहली बात तो है कि फूड ग्रुप क्या होते हैं। भाई फूड ग्रुप वो हो गए जो एक तरीके का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। दूसरी बात है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो है वो डाइट जो एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट होने चाहिए, जो इंडिविजुअल की नीड को फुलफिल करें। तीसरी बात है मील प्लानिंग। अब देखिए फूड तो हम ऑल डे कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमें वो फूड इंक्लूड करने चाहिए बैलेंस डाइट के साथ साथ, पूरे दिन का मील प्लान होना चाहिए हमारा, जिससे हमारी वर्क एफिशिएंसी जो इंक्रीज हो। और उसमें हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो पूरी हो ही हो पूरी फैमिली की, इसके साथ इट मस्ट बी इकोनॉमिक, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, और इट मस्ट सेव एनर्जी, टाइम और मनी, और वी कैन यूज द लेफ्ट ओवर फूड टू मेक द डिफरेंट डिशेस। लाइक कई बार होता है कि रात के जो राइस बच जाते हैं उसको हम सुबह पुलाव बना लेते हैं ना, ऑल दैट। तो कहने का मतलब ये है कि हमें स्मार्टली जो मील प्लानिंग है वो एक आर्ट है अलॉन्ग विद द साइंस। सो दिस फैक्टर मस्ट वी हैव इंक्लूड इन आवर मील प्लानिंग। उसके बाद कुछ फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना चाहिए मील प्लानिंग के लिए। लाइक हम किसके लिए मील प्लान कर रहे हैं। न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी को तो हम देखेंगे, क्योंकि फूड का हमें न्यूट्रिएंट पता होना चाहिए कि कौन सा फूड ग्रुप क्या हमें न्यूट्रिशन दे रहा है। उसके अलावा फॉर विच वी आर प्लानिंग फॉर मील, लाइक एज क्या है, सेक्स क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, और सीजनल अवेलेबिलिटी को भी हम जरूर कंसीडर करेंगे, जिससे हम जो है एक सीजन के जितने भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपनी बॉडी को हम दे सकें। उसके अलावा रिलीजन है, रीजन है, कल्चर पैटर्न है, लाइक एंड डिसलाइक ऑफ द इंडिविजुअल इज ऑल्सो द मैटर ऑफ कंसिडरेशन फॉर द प्लानिंग ऑफ मील। सो इस लेक्चर में हमने इन सब चीजों को ब्रीफ आउट किया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मील प्लानिंग को हमें जिस भी इंडिविजुअल के लिए करना है, तो हमें इन सब बातों के तहत हमें एक बेसिक प्लान पता होना चाहिए, उसमें हम कैसे वेरिएशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी कमेंट्स और इफ यू वांट टू हैव एनी क्वेरीज टू डिस्कस विद मी, यू कैन डिस्कस मी एनी टाइम। थैंक यू।